राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको निबंध लेखन बता रहे हैं। अभी परीक्षा का दौर चला आ रहा, तो उसमें क्या है, निबंध किस तरीके से लिखना है। और जो संस्कृत की बात हो उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि कालिदास जी का नाम ना आए। ठीक है, ये कहलाते महाकवि कालिदास। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास पर निबंध देख रहे हैं हम। कालिदासो भारतस्य श्रेष्ठम कवि अस्ति। ठीक है, कालिदास भारत के सबसे श्रेष्ठ कवि है। सह न केवलम भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठतम कवि। ठीक है, ये केवल भारत के ही नहीं, ये विश्व के भी श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, तेन विरचिता सप्त ग्रंथ अतीव प्रसिद्ध। इन्होंने 7 ग्रंथ लिखे हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तेसु 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, कौन कौन से, रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, और 3 मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम नामानि त्रीणि नाटकानि अपि रचतानि। इन्होंने 3 नाटक लिखे, कौन से, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इन्होंने ये 3 नाटकों की रचना की। अनेन विरचिता साहित्यम विदेशेषु अपि सम्मानीय स्थानम प्राप्ते। इन्होंने विश्व साहित्य में, विदेश में भी सम्मानीय स्थान प्राप्त किया है। महाकवि भाषा अत्यंत सरला मनोहरा च वर्तते। इनकी जो भाषा है वो अत्यंत सरल है और मनोहर है। और अस्य काव्यम श्रृंगार रस प्रधानम प्रकृति प्रधानम च अस्ति। ठीक है, इनके जो काव्य हैं उनमें श्रृंगार रस प्रधान है और प्रकृति का चित्रण बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है। कालिदास उपमा अति प्रसिद्ध। कालिदास जी की उपमा अलंकार के लिए ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उज्जैनी प्रतिवर्षम कालिदास महोत्सव भवति। प्रतिवर्ष उज्जैनी में कालिदास जी का जो महोत्सव है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो अब अगला है अपना पर्यावरण। पर्यावरण पे भी आता, संस्कृत भाषा पे भी आता। ठीक है, और मम विद्यालय पे भी आता। ये 6 से लेकर के 12 तक सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी 2024 और 25 में पहले पर्यावरण पर निबंध नहीं आता था संस्कृत में, अब पर्यावरण पे भी आने लगा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पर्यावरण पर देख रहे हैं हम, क्या है, परि प्लस आवरण इति पर्यावरणम। परि प्लस आवरणम इति पर्यावरणम। ठीक है, पर्यावरणम जीवनस्य आवश्यकम अंगम भवति। पर्यावरण हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। स्वस्थ पर्यावरणम यो स्वस्थ विकास भवति। स्वस्थ पर्यावरण में स्वस्थ विकास होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। प्राचीन काले पर्यावरणम विशुद्धम आसीत। प्राचीन काल में जो हमारा पर्यावरण था वो कैसा था, बिल्कुल शुद्ध था। आधुना पर्यावरणम प्रदूषण समस्या अति विकराल अस्ति। जो आज के समय में है वो प्रदूषण की समस्या विकराल रूप में धारण कर रही, कि जैसे बड़ी बड़ी सिटी हैं तो वहां तो सांस लेने में भी परेशानी हो रही। वृक्षानाम अभाव पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख कारणम चास्ति। ठीक है, क्या है कि जहां पर वृक्षों का अधिक कटाव हो रहा वहां पर पर्यावरण प्रदूषण का अत्यधिक मुख्य कारण है ये। जना स्वार्थ प्रमाद वशात पर्यावरण प्रदूषयन्ति। जो लोग बाग हैं अपने स्वार्थ के कारण, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे। पर्यावरणस्य अर्थ जलम पवनम च विशुद्धम भवति। ठीक है, पर्यावरण के द्वारा हमारी पृथ्वी, जल, पानी और जो हमारी हवाएं हैं ये कैसी हो रही, ये प्रदूषित हो रही। शासनम अपि पर्यावरणस्य संरक्षण कृत संकल्पम अस्ति। क्या है, शासन हमारी हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण विश्व दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण शासन के साथ साथ हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि पर्यावरण को संरक्षित करें। ठीक है, खूब पेड़ पौधे लगाएं, इससे हमारा पर्यावरण कैसा होगा, स्वच्छ होगा। ठीक है, जय हिंद।